अभी ये रोड उन्होंने बनाई है, मतलब उस टाइम पे वो कह रहे थे कि जी हमारे को केजरीवाल ने जो है यहाँ पर जो है चेपी लगाने के पैसे दिए, हम चेपी लगाएंगे। तो वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारे पास जो है वर्क ऑर्डर की कॉपी थी, तो हमने उसे दिखाई कि जी ये पूरी सड़क बनेगी, आप चेपी क्यों लगाओगे। तो उन्होंने फिर देखा जब सड़क है, उन्हें पता लगा कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, तो उन्होंने फिर वो पूरी सड़क बनाई। अब वो सड़क तो उन्होंने बना दी, पर ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये सारा हिस्सा छोड़ दिया, इसे पीछे गली है वहाँ छोड़ दिया, और भी ऐसी बहुत से मतलब एरिया हैं कि उन्होंने छोड़ दिया, बिल्कुल ये छोड़ दिया। ये देखो आप। और बारिश हुई एक दिन तो कम से कम 2-2 हाथ गड्ढा हो गया था यहाँ पे। लोग बाग जो निकल रहे थे, 3 बंदों के पैर टूटे। अच्छा। 3 बंदों के, बुजुर्गों के। महरौली पब्लिक ने पूरी ने कभी नहीं क्षेत्र में आई नहीं है, नहीं कभी हमने कभी अपने उसमें क्षेत्र में उसको देखा ही नहीं है। पूरे 5 साल बीत गए हैं। आज हम आप पहुंचे हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महरौली क्षेत्र में, और यहाँ का हाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एमसीडी के द्वारा 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास यहाँ लोगों का किया गया है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो मार्केट में ही रहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश तायल है। जी सर, क्या मानते हैं कितना विकास हो गया, कितना परिवर्तन क्षेत्र में आ चुका है? मैडम, विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, ये 0% है। हमारे विधायक ने यहाँ पे एक पानी की लाइन डलवाई थी, तो इन्होंने जो है जब रोड की खुदाई होती है उससे पहले जो है एमसीडी चार्ज जमा होते हैं, तो वो उन्होंने करा दिए। अब बात आती है एमसीडी की। एमसीडी में वो चार्ज जमा होने के बाद उन्हें रोड बनानी चाहिए, तो उन्होंने वो रोड नहीं बनाई। अभी ये रोड उन्होंने बनाई है, मतलब उस टाइम पे वो कह रहे थे कि जी हमारे को केजरीवाल ने जो है यहाँ पर जो है चेपी लगाने के पैसे दिए, हम चेपी लगाएंगे। तो वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारे पास जो है वर्क ऑर्डर की कॉपी थी, तो हमने उसे दिखाई कि जी ये पूरी सड़क बनेगी, आप चेपी क्यों लगाओगे। तो उन्होंने फिर देखा जब सड़क है, उन्हें पता लगा कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, तो उन्होंने फिर वो पूरी सड़क बनाई। अब वो सड़क तो उन्होंने बना दी, पर ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये सारा हिस्सा छोड़ दिया, इसे पीछे गली है वहाँ छोड़ दिया, और भी ऐसी बहुत से मतलब एरिया हैं कि उन्होंने छोड़ दिया, बिल्कुल ये छोड़ दिया। ये देखो आप, ये देखो सर, ये सारा छोड़ दिया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से काम जो है कुछ नहीं हुआ महरौली में 5 साल में। उन्होंने बिल्कुल 0% है, एमसीडी ने कुछ नहीं करा। अभी एक सर्वे वाला आया था, वो मार्केट के लोगों को परेशान कर रहा था, कह रहा था मैं ट्रेड लाइसेंस देखने आया हूँ, आप अपना ट्रेड लाइसेंस दिखाओ। अरे प्यार से कहो ना उनसे, छोटे छोटे दुकानदार हैं ये, दुकानदार चोर तो होता नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं मार्केट में एमसीडी माफिया भी घूम रहे हैं और ये सब चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले आए थे वो, अगर आप 10 मिनट पहले आते तो हम आपको दिखाते, वो बंदा आया था। क्या मांग करते हैं सर वो सिर्फ ये कह रहे थे कि तुम्हारे पे ट्रेड लाइसेंस है, अपना ट्रेड लाइसेंस दिखाओ। और वो तो मैं आ गया, मेरे को मार्केट के लोगों ने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है। अब देखो, मैंने उनसे बात करी, बात करने के बाद मैंने विधायक से उनकी बात कराई, और वो जो है अपना सीधा चला गया फिर। तो मतलब पैसे मांगे जाते हैं, मतलब घूसखोरी कहीं ना कहीं है अभी भी? नहीं, देखो हमारे सामने पैसे तो नहीं मांगे, लेकिन तंग तो किया जाता है। ऐसा नहीं है तंग नहीं किया जाता, तंग तो किया जाता है, हर एक को तंग किया जाता है। मतलब काम नहीं किया जा रहा है और तंग अलग से पब्लिक को किया जा रहा है। ये तो एक रेडीमेड मार्केट की छोटी सी गली है। आप जो है पूरे बाजार देखो, बाजार में केजरीवाल साहब ने मुख्यमंत्री योजना से 1,85,00,000 रुपए जो है सैंक्शन करे थे एमसीडी में, उसका कुछ पार्ट जमा भी कराया था, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी। तो ये कब की खुदी हुई है रोड? जो जितनी ये रोड जो है मेरे ख्याल से 1 साल तो हो गया है। 1 साल से ऐसे ही कोई मरम्मत नहीं हुई? नहीं जी, कोई मरम्मत नहीं, बस थोड़ी चेपी लगा के चले जाते हैं और फिर वो जो हो जाता है खत्म का, कोई मरम्मत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह लोग जो हैं काफी परेशान चल रहे हैं लोगों से। जी, नालियाँ देखो जाके, कितना बुरा हाल कर रखा नालियों का। तो ये नालियाँ साफ नहीं होती हैं कभी? नालियाँ साफ, कूड़े फेंकते हैं, खुली है तो कूड़े फेंकेंगे, उनको बंद होंगी तो थोड़ा शहरों में कहाँ है ऐसे कूड़े फेंकते हैं। जब खुली नालियाँ हैं तो उसमें कूड़ा फेंक देते हैं, वो सारी बंद होकर पानी जा जाके ना गंद नीरा फैला। महरौली में इतनी गंदगी फैला रखी है। तो यहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती है? कोई गाड़ी फाड़ी कुछ नहीं आती, यही फेंक देते हैं सारे लोग ना, कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा।
मतलब अंदर इस जगह पे गाड़ी आती ही नहीं है कूड़े हाँ, की? कोई गाड़ी नहीं आती, वैसे ही आते हैं जब 9-10 बजे बस रिक्शा आता है बस। रिक्शा से वो बेचारे कूड़ा उठाते हैं, ये पूरा चौक भर जाता है, पूरा चौक इतना कूड़ा होता है यहाँ पे, ये पूरा चौक भर जाता है और मतलब यहाँ से निकलना दुर्भर हो जाता है। सब पूछते हैं, अगर कोई पड़ोसी आता है ना, शहरों में आते हैं आवाज एक लगा होता है हॉर्न सा, तो उसमें कूड़ा लेके चले जाते हैं। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई नहीं यहाँ तो कूड़ा यहाँ ढेर, यहाँ ढेर, यहाँ ढेर, जगह जगह ढेर लगा, ढेरों के ढेर लग जाते हैं। बस ये चक्कर है, ऐसा कुछ। तो निगम पार्षद क्या देखती हैं फिर? निगम पार्षद क्या काम कर रहे हैं? कच्ची बिल्कुल बिल्कुल देखो कच्चा हुआ पड़ा, कुछ नहीं, निरा गंद है, निरा कुछ नहीं कर रहे। कुछ निगम पार्षद कहाँ आती है? कभी आती नहीं, जब वोट लेने होंगे तब आएगी, तब आके हाथ जोड़ देगी बस। तो फिर 5 साल में कुछ करा तो है ना। तो जितनी आपने उनसे उम्मीद करी थी पिछले 5 साल पहले, कुछ पूरा हुआ है? कुछ पूरा नहीं हुआ? बता तो नहीं है, ये सड़क हमारी गली में टूटी पड़ी है, हम कह कह के थक गए थे, कह के थक गए, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ, अब वो आया चेपी लगा के कल परसों, बस वो भी हम 2 साल से लगे हुए हैं, कोई चेपी लगा के चले गए बस। कोई खास नहीं कुछ भाई। नालियाँ ऐसे गंद भरा पड़ा है, बुरा हाल है, कूड़े फेंक रहे हैं लोग। जैसे देखो छतरपुर में आते हैं और हॉर्न बजाते हैं तो कूड़ा लोग उसी पे फेंक देते हैं, समझ गए। यहाँ तो ये ढेर लगा हुआ है तो यहाँ से निकलो नहीं जाता, इतना कूड़ा होता है कि यहाँ से निकला भी नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे गंदगी और कूड़े से काफी परेशान चल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज श्याम सिंह लाकड़ा। श्याम सिंह जी, क्या क्या परेशानी एमसीडी की ओर से? परेशानी एमसीडी की भी है और पूरी गलियों में नाली कभी सफाई नहीं होती है। कभी क्या फ़ोन करके बुलाया उसको तो करके चले गए, कूड़ा फिर निकाल के वहीं ढेर कर जाते हैं। मैं अंदर गली में रहता हूँ, पीछे लाइन डाली गई थी यहाँ पर, नई लाइन, पानी पाइपलाइन, तो दिल्ली जल बोर्ड ने उसमें कहा जी आपको 24 आवर्स पानी मिलेगा, इसलिए नई लाइन डाल देते, पुरानी को बंद कर देंगे। वो गली खोद खोद के ऐसे छोड़ दिए हैं, वहाँ पर कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। वो क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं जी, दिल्ली जल बोर्ड को उसका काम है एमसीडी का। और दिल्ली जो नगर एमसीडी की जो पार्षद है वो मैं ख्याल है पूरे 5 सालों में आज तक कभी उसके दर्शन नहीं किए हम लोगों ने, महरौली पब्लिक ने पूरी ने कभी नहीं दर्शन, क्षेत्र में आई ही नहीं है वो। नहीं कभी हमने कभी अपने उसमें क्षेत्र में उसको देखा ही नहीं है। पूरे 5 साल बीत गए हैं। जब भी हम उनके ऑफिस में जाते हैं कंप्लेंट नोट कर ली जाती, चाहे स्ट्रीट लाइट की हो चाहे गली की हो। उनसे बात करते हैं तो कहते हैं जी हमने तो क्या नाम है उसका आम आदमी उसका दिल्ली जल बोर्ड के अगेंस्ट FIR लॉन्च करा दी है, वो अनऑथराइज खुदाई कर रहे हैं, वही लोग करेंगे। अच्छा। आम आदमी पार्टी वो जो दिल्ली जल बोर्ड वाले, हमारे पास बजट खत्म हो गया, हमने FIR लॉन्च करा दिया उनके अगेंस्ट। अच्छा, ये आपको बोला कि हमारे पास बजट खत्म हो गया? हाँ, हमारे पास कोई बजट नहीं है ना आपकी कोई, वो हमें वहाँ से पैसा मिला है और हम वो कह रहे हैं हमने पैसा जमा ऑलरेडी कर दिया है पूरे खुदाई का, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं आया। हमारी गली में हम लोगों ने 6-7 घर हैं, जो लाइन उन्होंने खुदाई की थी हमने अपना 1.5-2 हज़ार रुपया लगा के अपने घर के आगे अपने आप ही मतलब प्लास्टर कराया। मतलब आप लोगों ने अपना पैसा लगाया पैसा खुद? लगा के सबने प्लास्टर कराया और वो गली ऐसी ही पड़ी। ये निगम पार्षद को ये बात पता है कि आप लोगों ने अपना पैसा लगाया है खुद? वो आते ही नहीं तो पता क्या, हमने ऑफिस में जाके कंप्लेंट किया, उन्होंने बताया कि 2 बार में गया, कह रहे जी यहाँ तो क्या नाम है हमारे पास बजट नहीं है और ये दिल्ली जल बोर्ड ने अनऑथराइज खुदाई की है। हमने FIR लॉन्च करा, अपना फ़ोन दिखाते हैं उसमें कि FIR लॉन्च कराया हुआ है दिल्ली जल बोर्ड के अगेंस्ट, वही कराएंगे, हमारे पास बजट नहीं है ना आपका, हमारे पास पैसा नहीं जमा हुआ। ये लोग कहते हैं कि हमने ऑलरेडी खुद जो भी हमने खुदाई की है जो लाइन डालने का ऑलरेडी हमने जमा कर दिया है। 150 ना सफाई हो पा रही है ना रोड की। आप अंदर जाके, यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी आप बताया भाई साहब ने कि पूरा ऐसे हो जाता छुट्टी वाले दिन, जैसे संडे की छुट्टी है, मंडे को आया मॉर्निंग में निकल नहीं सकते हैं। आती हैं रिक्शा वाले ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है सफाई वो का। रिक्शा भी तो आप लोगों के प्राइवेट लगाए होंगे? नहीं वही वो एमसीडी की है, एमसीडी के हैं। ठीक है। संडे के दिन आती है वो। संडे के दिन मार्केट एसोसिएशन ने लगा रखी है। हाँ, मंडे को ही सब यहाँ पर पूरा ऐसे ही आगे गली है, वो छत्ते वाली गली, अंदर आप जाएंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप अंदर जाके देखेंगे नालियाँ खुली है, भरी पड़ी है। जब कभी फ़ोन करते हैं उनको, जो उनका सुपरवाइज़र है वो कहता है जी हाँ भेजेंगे, आके कि निकाला कूड़ा वहीं डाल दिया, उसे उठाएगा कौन? दैट्स ऑल। तो एमसीडी की ओर से जैसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि सैनिटेशन पे काम हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, नहीं कोई सफाई नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, चाहे लोग कैसी कहेंगे लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ यहाँ का और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन मेंबर भी हूँ मैं। अपना जो वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, हमने कई बार रिक्वेस्ट किया, नो प्रोग्रेस।
तो आपने 3 बार बोला नो प्रोग्रेस, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले एमसीडी चुनाव किसकी तरफ हवा जाती दिख ऐसा रही हम है? नहीं कुछ कह सकते, ये तो पब्लिक है। आपके मुंह पे कुछ कहेगी, मुझे कुछ कहेगी। अब वो उम्मीद किसकी ज्यादा लग रही है? ऐसा हमें कुछ नहीं पता। उम्मीद तो हमें पहले भी नहीं थी, हाँ। अब आ गई। उसमें हमारा आप अकेले क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ आपने देखा लोग कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं कि एमसीडी की ओर से काम नहीं किया जा रहा है, लगातार लोगों की परेशानियाँ जो हैं देखने को मिल रही हैं। सर आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। आप ही की दुकान है ये? नहीं, सामने दुकान है हमारी। अच्छा, तो यहाँ पर चौक पर आप देख रहे हैं कि नालियाँ खुली हुई हैं, भरी हुई हैं, क्या क्या परेशानी होती है? ग्राहक आना कम हो गए हैं इससे? ग्राहक आना कम हो जाता है मैम, यहाँ कूड़ा आता, नाली का पानी आता है, दिक्कत होती है चलने में, लेडीज़ बच्चों सबको ही। कूड़ा काफ़ी देर में उठता है। तो यहाँ दुर्घटना होती है इस सब चीज़ों को? दुर्घटना तो ऐसी कुछ नहीं हुई मैम, दुर्घटना तो नहीं हुई अभी कोई। वैसे गंदगी हो जाती है बाई चांस। और बारिश हुई एक दिन तो कम से कम 2-2 हाथ गड्ढा हो गया था यहाँ पे। लोग बाग जो निकल रहे थे, 3 बंदों के पैर टूटे। 3 बंदों के, बुजुर्गों के। हार के फिर मैंने फ़ोन किया न उनको, गज्जी भाई को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। आरती सिंह को मैंने फ़ोन किया, नहीं उठाया। फिर लास्ट में मैंने कहा कि भाभी जी मैं आऊँ आपके पास, कैसे करोगे? किसी ने, दूसरे ने फ़ोन उठाया, करा कि ठीक है हम आपकी बात कराते हैं। फिर मैंने दोबारा कॉल की, मैंने भाभी जी आप क्या कहना चाह रहे हो ये बताइए मुझे। तो कह रही भैया हमारे पास वैसे फ़ंड नहीं है, बाकी हम कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर मुझे हार के एमएलए साहब को फ़ोन करना पड़ा, नरेश जी को। मैं सर ये हालत है, मैंने वीडियो बना के भेजी कम से कम यहाँ से लेके और आगे टी पॉइंट तक। तब उन्होंने मेरे को एक हफ्ते का टाइम दिया। 1 हफ्ते के बाद जब रिपेयर हुई है यहाँ पे, तो उसको आप जब उसकी सफाई करानी होती है तो एमसीडी कर्मचारी आते हैं या आप लोग ही खुद नहीं, एमसीडी कर्मचारी आते हैं कंप्लेंट करने पर, वो करके जाते हैं। कंप्लेन करने के बाद आते हैं? हाँ जी। उससे पहले कोई नहीं आता है यहाँ पहले पर कोई काम नहीं करने? आता, उससे पहले आते हैं, वो अपना करके जाते हैं लेट। लेकिन ज़्यादा पानी वानी भर जाए तो कंप्लेंट करने पर ही आते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर पानी का कोई निकास नहीं है कि बारिश का पानी जो इकट्ठा नहीं, होता है रोड वो पे चलता निकल है, जाए? रोड पे चलता है मैम। और इतना बुरा हाल हो जाता है कि बारिश के टाइम पे निकल नहीं सकते यहाँ पे। और अगर आप नीचे देखोगे तो आप पैदल नहीं जा सकते हो, बाइक स्कूटी नहीं जा सकते, गाड़ियाँ तक बह जाती हैं महरौली के अंदर, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा लगता है गंगा जमुना बह रही है, ऐसा लगता है गंगा जमुना बह रही है, इतना पानी होता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसा लगता है बिल्कुल महरौली में। बारिश हुई नहीं और उसका ये समझ लो कि इतना बुरा हाल हो जाता है, गाड़ियाँ तक बह जाती हैं यहाँ पे, 4 व्हीलर तक। सब्जी मंडी से नीचे उतरोगे इतना बुरा निगम पार्षद इस चीज को कैसे देख रही हैं? एमसीडी के कोई कर्मचारी आ रहे हैं काम करने इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे तो कोई आता नहीं है। अगर कंप्लेंट करोगे, जाओगे आओगे, जब जाके कहीं उनका सुनवाई आती है कि देखेंगे, हाँ जी करेंगे, देखेंगे। मैंने कहा भाभी जी ये आप चेपी लगवा रहे हो, क्या करेंगे? तो हमसे ये कहा कि चेपी हम लगवा रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन कोई भी करता है या खोदता है तो आप उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करो और खुद उनको रोको कि भाई यहाँ पर खुदाई मत करो। भाई हम कैसे रोक सकते हैं? मतलब वो तो उनका काम है। तो उनका काम, हम कैसे रोक पाएंगे? हम उनसे ये कहेंगे मैम यहाँ पर खोदो मत, या किसी से मैं पड़ोसी से कहता हूँ तो वो तो मेरे से झगड़ा करेगा ना। भाई तू होता कौन है बोलने वाला? तो कोई एमसीडी वाला है तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? ये आपको जवाब मिले हैं? आप मुझे जवाब मिले हैं, ये जवाब मिले मुझे करीब 2 साल 1 साल हो गया छोड़े हुए। मार्केट एसोसिएशन का मैं कैशियर था कभी, तो मेरे हाथ में देख रेख थी, तो मैं इस तरीके से कंप्लेंट करता था जब भी काम नहीं होता था। फिर नरेश जी से कहवा के जब काम होता था मेरा। मतलब इतनी बार बोलने के बाद, आवेदन करने के बाद तब काम हो रहे हैं, अपने आप से कोई काम करने नहीं आया था। हाँ। पिछले टाइम जब पहला फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने खुद फ़ोन किया था। मैंने भाभी जी कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम चाहिए, तो कोई मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। मैंने व्हाट्सअप किया, कोई रिप्लाई नहीं आया और उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर मैंने नरेश जी से जुड़ा, मैंने नरेश जी ऐसे मेरे पास 15-20 बंदे हैं जिनके घर मुझे खाना पहुंचाना है। तो उन्होंने मुझे शासन दिया, तीसरे दिन ही उन्होंने मुझे जगह बताई कि वहाँ पे जाइए, खाना लेके आइए, उनको दीजिए। जब हमने उन लोगों को खाना पहुँचाया, मैडम एक टाइम में 1500 लोगों का खाना बांटते थे एक टाइम में, तो 1500 लोगों का सुबह और 1500 लोगों का शाम को। और जो फर्स्ट जो वो था क्या कहते हैं, जो वो कोरोना काल का था, पहला कोरोना काल था, उसमें कम से कम हमने 1.5 से 2 महीने ये मेहनत करी थी, जो कि प्रॉपरली वहाँ से जो है बिल्कुल जो है खाना आता था और हम वहाँ सर्वे करते थे, वो सर्व करते थे, खाना बढ़ता था और सारे लेके जाते थे। मतलब बचने के नाम पे हमारे पास एक दाना नहीं बचता था। उसमें खीर भी आती थी, चावल भी आते थे
और रोटी भी आती थी, कभी खिचड़ी आती थी, कभी दलिया आता था, सब चीज़ आती थी मतलब। तो इन सब वैसे सुविधाओं को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि एमसीडी में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए जी। और बिल्कुल केजरीवाल वाकई में बहुत अच्छे आदमी हैं। दिल्ली में बहुत कुछ करके दिखाया है केजरीवालों ने। देखो यहाँ पे हमारे, देखो वो सामने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे भी लगे हुए हैं। सारे चलते हैं या सीसीटीवी सारे चलते हैं, सारे चलते हैं। वाईफाई भी लगवाया है उन्होंने, वाईफाई भी लगा हुआ है यहाँ मार्केट में। और मतलब बिजली भी की वो भी लगाए हैं, सब कुछ लगाया है मतलब। कोई स्ट्रीट लाइट सारी काम कर रही है यहाँ पर? स्ट्रीट लाइट के लिए जरा सा फ़ोन करो, मिनट से पहले आ जाते हैं, उसी दिन आते हैं स्ट्रीट लाइट ठीक करने कि भाई हमारी स्ट्रीट लाइट ख़राब है। अगर बंदा नहीं है तो वो कहते हैं कल तक हो जाएगी, तो कल का टाइम ही नहीं आ पाता हमारे पास, उसी दिन हो जाता है स्ट्रीट लाइट का। तो यहाँ ये जो चौक की बात करी, लोगों का कहना था कि यहाँ पर पूरा कूड़ा जो है वो भर जाता है, साथ ही जब नालियाँ भर जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका सारा पानी ओवरफ्लो होके दुकानों की ओर जाना शुरू हो जाता है। यहाँ के अंदर की आप हालत अगर देखेंगे, यहाँ पे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, बुज़ुर्ग जा रहे हैं, और नालियाँ जो हैं कहीं ना कहीं खुली हुई हैं, साथ ही यहाँ पर मलबा कुछ जमा है। आप देख सकते हैं ये खुली नालियाँ कितनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर रोज़ाना लोगों का आना जाना है। ये पूरी गली आप देख सकते हैं, एक भी नाली ऐसी नहीं आपको मिलेगी जो बंद हो, जो अच्छे से साफ़ सुथरी हो यहाँ पर, लेकिन हर नाली यहाँ पर भरी हुई है, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर गलियाँ जो हैं उसका निर्माण भी 5 साल में निगम पार्षद के द्वारा नहीं कराया गया है। ये कहीं ना कहीं लोगों को एक प्रश्न चिन्ह लोगों के लिए खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे सभी लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कहीं ना कहीं कोई भी निगम पार्षद या कोई भी विधायक काम करने को तैयार नहीं होता। यहाँ की आप हालत देखेंगे, ये एक पूरी रोड है जहाँ पर बताया जा रहा है काफ़ी हादसे भी होते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनका चलना दुर्भर हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर जितने भी गड्ढे यहाँ पर नालियों में हो रखे हैं या रोड पर जितने भी गड्ढे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बेहद ही चिंताजनक स्थिति हो जाती है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार एमसीडी चुनाव में यहाँ के निगम पार्षद कितने सक्रिय होते हैं, कितना लोगों का विकास कर पाते हैं और कितना परिवर्तन इस क्षेत्र में ला पाते हैं। कैमरा पर्सन श्री क्षेत्र के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।